आज आज लोकेशन थोड़ा अलग, लोकेशन नहीं बोलूँगा, बेसिकली हम लोगों का क्या होता है कि कभी भी कुछ भी डाउनलोड हो जाता है, तो हर टाइम हम लोग ट्रांस में तो नहीं रह सकते। हाँ, कभी कभार हीलिंग के टाइम ट्रांस में रहता हूँ और कभी कभार शांत बैठने से भी हो जाता है। तो फिर भी जब जो चीज़ आता है बोलना पड़ता है, ताकि रिकॉर्डिंग कर लेना पड़ता है ताकि बाद में भूल ना जाओ, क्योंकि याद नहीं रहता। बहुत सारे बात है जो हम लोग याद रख नहीं सकते, वीडियो के माध्यम से बोल देना पड़ता है क्योंकि एनर्जी सेक नहीं रहता। तो जो चीज़ अभी मन में आ रहा है वही आप लोगों के साथ बातें करूँगा। इस तरह से आप लोग भी जान पाओगे कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो लोग जो बोलते हैं कि डाउनलोड्स होता है, असल में डाउनलोड्स होता कैसे है। देखिए, चक्रास तो हम लोगों का खुला रहता है, इसीलिए डाउनलोड्स होता रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अप डाउन होता रहता है। जब फ्रीक्वेंसी हाई चला जाता है तब कुछ ना कुछ आ जाता है हमारे पास। यही जो है स्पिरिचुअल लोगों की ब्लेसिंग्स, दरअसल जो अपने आप में ही नायाब है और जिसके पास है उसका ही है, इसको कोई ले नहीं सकता। ये अर्जन करना पड़ता है या गिफ्ट में मिलता है। हाँ, लेकिन अगर चाहो तो सभी लोग ले सकता है। तो जो चीज़ मन में आ रहा है वो बोलता है, ये तो बोल ही रहा हूँ। देखिए, सोचा कुछ और बोलूँगा, बोल कुछ और रहा हूँ। हमारी जो जीवन है ना, हमारी मतलब मेरा नहीं, हम सब लोगों की दो तरीके की ऊर्जा से चलता है। एक है हमारे बॉडी, इसको चाहिए क्या? खाना, ताकि ये बॉडी उस खाने से ऊर्जा ले सके और सही से चल सके। यही तो है। और एक भूख है, वो भूख क्या है? मन की भूख, शांति, हैप्पीनेस। इसी को ही हम तो पेट की भूख तो सभी लोग कुछ ना कुछ करके मिटा लेते हैं, लेकिन जो हमारे जिंदगी को उथाल ऊपर नीच कर देता है वो होता है मन का भूख। और मन एक ऐसी भूख में रहता है जो बहुत टफ है। अगर हम लोग सही दिशा में ना चले तो इसकी भूख मिटाना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि मन एक ऐसा चीज़ है जिसको एक तरीके की चीज़ों से कभी भरा नहीं जा सकता। वो एक ही चीज़ से भरेगा। कि मानो आपने पहली बार कुछ किया, आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, लेकिन पहले दिन जो मज़ा आपको आएगा, जो अंतरात्मा में शांति खुशी आएगा, मैं सीख लिया हूँ,
अब सोचो ना आप लोग के पहले दिन आप लोग किस तरीके की ऊर्जा में थे। सीखने के बाद कितने लोगों को जाकर बताया, आज मैं साइकिल चलाना सीख गया, आज मैं ये किया वो किया, इस तरह से हुआ। कितना हैप्पी थे आप। लेकिन बाद में भी तो आपने साइकिल चलाया, क्या वो हैप्पीनेस आपको मिला? नहीं। आप कुछ खरीदे, आपके मन का चीज आप पकड़ लो, आप एक घड़ी खरीद लिए, और पहले वाला घड़ी, पहले बार जो घड़ी आप खरीदोगे वो घड़ी जितना आपको सुकून, शांति, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, आपको आनंदित कर देगा, वो बाद में जाकर आप कितना भी घड़ी खरीदो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। आपको बार बार लगा तो ठीक है, पहले भी खरीद लिया था, अब भी खरीद चुका हूँ। इसी तरह की चीज हर एक चीज में होता है। ऐसा भी देखा गया है कि लोग जमीन के ऊपर जमीन, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, बंगले के ऊपर बंगला, सोने के ऊपर सोना खरीदते जा रहा है पागलों की तरह, लेकिन शांति तो नहीं है। लेकिन इनफैक्ट आप अगर किसी भी प्लेस में एक बार जाओ घूमने, आप दोबारा उस जगह पर बहुत ही कम चांसेस है कि आप जाना चाहोगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन कभी गौर से अगर आप लोग देखो, किसी भी होली प्लेस पर अगर आप गए, क्या आप ऐसा कभी बोले हो कि पहली बार ज़्यादा आनंद मिला था, शांति मिला था, पीस मिला था, इस बार नहीं मिला? नॉर्मली एक खाना आपको हर रोज़ उस तरीके की शांति नहीं दे सकता। आप कुछ ना कुछ उसमें नुस्खा निकालोगे कि हाँ उस दिन नमक ज़्यादा हो गया था, आज शायद चीनी ज़्यादा हो गया, इस तरह से बोलोगे, क्योंकि हर रोज़ एक जैसा नहीं बन सकता। लेकिन अगर कभी भी आप किसी भी डिवाइन को चढ़ाया हुआ जो खाना है, जिसे हम लोग प्रसाद बोलते हैं, वो चाहे जिस भी डिवाइन का हो, आपने कभी भी देखा है कि प्रसाद में आपको गलती मिला है? हर बार वो प्रसाद आपको ना एक अलग ही शांति प्रोवाइड करता है। तो और एक चीज़ से आता है, वो आता है क्षण भर के लिए सही। ये है पकड़ लो के हमारे जीवन की वाइल्ड कार्ड, के हम लोग कैसे इस ऊर्जा को बरकरार रखे, बनाए रखे। वो है दान। जब हम लोग दान करते हैं कुछ भी चीज़ सही इंटेंशन से, यूं ही कर देते हैं, तब अंदर से एक सुकून मिलता है, एक ठहराव मिलता है, एक पीस मिलता है। और कर्मा, गुड कर्मा, ब्लेसिंग्स के कारण वो हर बारी बढ़ चढ़ के हमारे पास वापस आ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो अपने जीवन पर बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं, वो लोग आखिर में जाकर ये दान वगैरह, पुण्य वगैरह ही करता है। क्योंकि जीवन की मूल अर्थ, मूल शांति है आपके जो मन की खुराक है उससे टाइम टू टाइम देना। और मन की खुराक क्या है? ठहराव, हैप्पीनेस। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस तरीके से हो, आप खुश हो। आपको
खोजना नहीं पड़ रहा है, भागना नहीं पड़ रहा है कि कहाँ मेरा सुख मिलेगा, कहाँ मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, किस चीज़ में मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सुख को बाहर मत खोजो, आपके अंदर है। लेकिन है किस तरह उसे समझना है ना। सुख इस तरह है कि अगर आप किसी को कुछ दोगे, जो भी आपके पास नहीं है वो दोगे। जैसे क्या, समझ लो कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है 1-2 रुपया है, तो आपने क्या किए, आपने मंदिर में चढ़ा दिया 1 रुपया। तो 1 रुपया कहीं ना कभी घूम फिर के 5 रुपया बन के आपके पास आएगा। आप उस बार 3 रुपया रख लिए, 2 रुपया चढ़वा दिए। इसी तरह से साइकिल घूमता रहेगा, आपके पास आता रहेगा। फिर आपके पास ऐसा सामर्थ्य हो गया कि आप एक साथ में 5 रुपया खर्च कर पाओ, स्पेंड कर पाओ, किसी को दे पाओ। तभी किसी की मदद कर दो या बिस्कुट वगैरह खरीद के कुत्तों को ही खिला क्यों ना दो। होता रहता है, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होता रहता है, क्योंकि पेड़ भी छोटे से ही बड़ा होता है और जितना बड़ा होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि उसकी जड़ नीचे तक घुस जाता है। ठहराव, शांति अनमोल है। जिसको ये चीज़ मिल गया, इसकी चाबी मिल गया ना, उसको मान लो कि जीवन की आधे परेशानियां यूं ही वॉश आउट। ठीक है, यही था जो आया। जय श्री कृष्ण।